खाड़ी में जारी जंग के बीच यूएई ने बड़ा दावा कर दिया। यूएई का कहना है कि हमने 172 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई हैं। 8 क्रूज मिसाइल्स को भी ढेर कर दिया। साथ ही 700 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर लिया। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने यूएई पर बम बरसाया, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजरायल ने ईरान के साथ लेबनान पर भी अटैक किया। हिजबुल्लाह के कई नेताओं को मौत के घाट उतारा। इजरायली हमलों से लेबनान में कई आम लोगों की जान चली गई। अब इस पर हिजबुल्लाह ने भी कड़े शब्दों में वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे सब्र का बांध टूट गया है। इजरायल खुली जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अब की बार आर पार की जंग होगी। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है। पीएम मोदी की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई है। आज पीएम मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और ईरान हमलों से हुए नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर भी चर्चा की। वेस्ट एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। रमजान के पाक महीने में खाड़ी में संग्राम छिड़ गया है। इस पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई। भारत सरकार ने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की वकालत की। भारत का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए। युद्ध लंबा खिंचेगा तो इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। तेहरान पर इजरायल ने एक और अटैक किया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी सैनिकों को टारगेट किया। इसका वीडियो सामने आया है। इजरायल का कहना है कि ईरान पर हफ्तों तक हमले होते रहेंगे और अभी जमीनी सेना की जरूरत नहीं है। अमेरिका इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी ईरान झुक नहीं रहा है। इस युद्ध में रूस और चीन उसके साथ खड़े हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मारा था उसमें रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर मिला है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ईरानी फोर्स खाड़ी देशों में लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रही है। कुवैत और सऊदी में यूएस एम्बेसी बंद कर दी गई। अमेरिका ने यह फैसला ईरान के बढ़ते हमलों के चलते लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और इराक, बहरीन, कुवैत समेत खाड़ी 14 देशों के तुरंत छोड़ने की अपील की। इजरायल ईरान के साथ साथ उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया। हमले के बाद इमारत से धुएं का गुबार उठा। उधर इजरायली फोर्स ने ईरान के 500 साल पुराने महल पर टारगेट किया। आईडीएफ ने गिलिस्तान पैलेस पर मिसाइल अटैक किया। इसके साथ ही ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी मिसाइल दागी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सामर्थ्य बातचीत हो। यही क्षेत्रीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उस समय आया जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया था। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है और इसीलिए पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत की गुहार लगा रहा है।